हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। 5 या यहाँ कर देते हैं 3+5√7, कुछ समथिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो अब भैया इसे हम कैसे प्रूव करें? कुछ लोग को लगता है कि सर जी ये देखने में लग रहा तो है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखने से हर चीज ऐसी नहीं होती है, ठीक है ना। देखने में कुछ और होती है, अंदर से कुछ होती है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या भैया? सिद्ध कीजिए कि 5+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको तरीका बता रहे दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब वो तरीका कौन सा है? देखो भैया, आपको एक जुगाड़ बता रहे हैं। जुगाड़ ये चीजें हैं, जैसे अगर आपको, ठीक है ना, किसी बात को बड़ा करके दिखाना है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए अगर ये ऑप्शन में रहे तो यहाँ देखेंगे कि अगर कोई संख्या, ध्यान दो, अगर ये ऑप्शनल में क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे या कैसे पता करेंगे? क्योंकि किसी परिमेय की संख्या साथ अपरिमेय जुड़ी होती है, ठीक, तो अपरिमेय हो जाती है। परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ी होती है, क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। ये परिमेय है, परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ी है तो क्या हो गए? अपरिमेय हो गए। लेकिन ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा दिमाग को लगाना ही पड़ेगा। अब कैसे होगा भैया? देखो, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना 5+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है भैया? हम लोगों ने बचपन से पढ़ा, क्या होती है? जो संख्या है क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसकी जो कंप्लीटली जो डिफिनेशन होती है उसमें इसमें 3 पॉइंट को सेटिस्फाइड करना रहता है, तब जाकर होती है। अब इसका क्या करते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, फिर उस पॉइंट के बारे में बताएंगे। क्या लिखेंगे? 5+2√5 इक्वल टू, यहाँ पर P/Q की जगह भैया A/B लिख सकते हैं। कोनो गलत काम नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक, ये सही हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग को पता है क्या होता है, जैसे ये चीज क्या है, ये अगर प्लस में तो इधर जाके किसमें हो जाएगा? माइनस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भैया हमें यहाँ पर इधर सिर्फ √5 भी रखना है। क्यों रखना है? इसका कुछ रीजन है, अभी करने फिर बता रहे हैं। अब देखो, यहाँ कर देंगे 2+2√5। अब इधर क्या हो जाएगा? A/B। ये प्लस में उधर कितना हो गया? माइनस हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना, आप लोग हमेशा के लिए बता रहे हैं, अगर बराबर की कोई उस तरफ जाती है तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग, भाग से गुणा हो जाता है, ठीक। ये तो कक्षा 2 का चीजें है, यहाँ नहीं बताना चाहिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब इसे थोड़ा हम हल्का सा सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ जब सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पर आ जाएगा A-5B। ये कैसे कर दिए आप? देखो, इसे हमने ऐसे कर दिया है कि A कम A कर दिए और B गुणे 5 कितना हो गया? 5B, ठीक, इतना हो गया। अपान कितना हो गया? ये B। क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये हमारा यहाँ पर क्या, ये गुणे में है ना, अभी बताया ना, प्लस में रहता तो माइनस, गुणे में रहता तो भाग में, तो वो चीज ये गुणा में किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 5 और भैया कितना आ जाएगा? A-5B अपान भैया कितना हो जाएगा? 2B। आप ये कर क्या रहे हैं? इधर से उधर कर रहे हैं। देखो भैया, आपको सही तरीका बता रहे हैं। देखो, अब आपने शायद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें था भैया कि आपको प्रूफ करना था √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपने जरूर सीख लिया होगा। और नहीं सीखा तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख लो, तो जरूर समझ में आ जाएगा। अगर उसमें √2 को प्रूव करना था, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। आपने सिद्ध जरूर कर लिया है, ये क्लियर है। अब ये बताओ भैया, अब ये √5 क्या है? अपरिमेय। आपने सिद्ध किया है, इस बेस से हम बता रहे। अगर नहीं किया है तो अपने वीडियो देखो, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कैसे लिखना पड़े। अब ये बताओ, सीधी बात बताओ, ये क्या है? ये अपरिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। अब कैसे परिमेय? क्योंकि भैया जब इसका हम क्या करेंगे, मासा लेंगे तो कितना आएगा भैया? 1 आएगा। कितना आएगा भैया? 1 आएगा। मेन चीज डिफिनेशन ये होती है।
अगर दो संख्याओं का मास अगर एक आता है, कोई अंश और हर में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, अगर उसका भैया एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, तो उसे क्या बोला जाता है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो ये आपकी क्या होगी परिमेय संख्या, ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। अब सीधी बात बोलो कि सीधी बात ये समझो ये क्या है, ये बहुत बड़ा उच्च लेवल का गुंडा है, मान लीजिए इसे ये बहुत बड़ा गुंडा है। अब ये क्या है एकदम गरीब आदमी है, या सोचो कि ये बहुत सीधा साधा आदमी, ठीक है ना, ऐसा समझो ये बहुत बेकार क्या सत्य है दोनों क्या होता है इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होगा। झूठ सत्य कभी इक्वल होगा नहीं होगा। उसी प्रकार है क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जो अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा √5 या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और यहां लिखेंगे तथा a-5b/2b एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो रहा, वैसे हम बता रहे यहाँ पर लिखेंगे भाई यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास मतलब अब देखो बातें सत्य नहीं हो रही है ना, अगर बात जब सही होती है तो विरोधाभास नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है विरोधाभास नहीं होता है। अगर ये बात सत्य हो जाती परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है, लेकिन यहाँ बोला अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, मतलब ये क्या हो रहा है एक गलत प्रूफ हो रहा है। सीधी बात आपको बता दे सत्य और झूठ बराबर नहीं हो सकता, आप ऐसा समझो, ठीक है ना। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या हो रहा है सत्य झूठ अगर झूठ आपस में मिल रहे क्या होगा लड़ाई होती रहेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या विरोध होगा, ठीक है ना, विरोध होगा ना, क्लियर है, लड़ाई होगी तो विरोध होगा। उसी प्रकार ऐसा समझो जो आपकी परिमेय अपरिमेय क्या होगी बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि विरोधाभास उत्पन्न होने की कारण क्या है, तो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर हमने जो ये माना है ये गलत माना। दोस्तों यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक चीज और लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा ए तथा बी सह अभाज्य हैं, ये भी जरूरी है, सह अभाज्य है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को शायद गलत काट दिया जाए, ठीक है ना। अब ये क्या जो हमें लग रहा है जो हमने ए और बी को क्या माना है परिमेय संख्या माना, ये शायद गलत माना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 प्लस रूट, यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ दूसरी पेन से लिख देते बगल में दे रहे हैं, अतः 5 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना था भैया, बस आप इतना लिख दोगे क्लास 10th में इस क्वेश्चन को अगर इतना लिख दोगे निश्चित आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैथ में 4 मार्क लाना बहुत बड़ी बात रहती है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आ प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।